घर पहुंचकर मोना अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने वही सीन नाच रहा था। वो सोच रही थी उसने ये सब क्यों देख लिया। क्या सोनम को इस बारे में कुछ पता है या नहीं? ऐसे अनगिनत सवाल उसके जहन में चल रहे थे। दूसरे दिन वो स्कूल भी नहीं गई। सोनम को मैसेज भिजवा दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो अकेली स्कूल चली जाए। अगले दिन मोना अकेले ही स्कूल चली गई और सोनम थोड़ी देर बाद स्कूल पहुंची और मोना को देखकर चिल्लाने लगी। मोना, तुझे आज बड़ी जल्दी थी स्कूल आने की। मैं तुझे बुलाने तेरे घर गई थी। हाँ, वो क्या है ना, मैंने सोचा तू स्कूल के लिए निकल गई है तो मैं चली आई। सॉरी। दोनों क्लास में चली गई पर मोना बहुत चुप चुप थी। सोनम उससे बातें कर रही थी पर वह हाँ ना ही कर रही थी, इसके आगे कुछ नहीं। आखिर सोनम ने पूछ लिया, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर सोचने लगी इसमें सोनम की क्या गलती है। तब उसने अपना बर्ताव सही किया तो बातों बातों में उसने सोनम से पूछा, ये राजीव अंकल तेरे पापा के दोस्त हैं, तेरे घर क्यों आते हैं? सोनम बहुत आश्चर्यचकित हो गई यह सुनकर। नहीं नहीं है, पापा के दोस्त नहीं है बताया तो था ना, मम्मी और अंकल एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, तभी कभी कभार हमारे घर आ जाता है। अच्छा ठीक है। पहले तो उसके मन में आया कि वो उसे सब बता दे जो उसने देखा था, लेकिन कुछ सोचकर वह चुप रह गई। मोना ने लगभग सोनम के घर जाना बंद कर दिया था। जब भी सोनम घर आने को कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती। एक दिन क्लास में सोनम बहुत गुमसुम, बहुत परेशान लग रही थी। मोना ने उससे पूछा, क्या हुआ, कोई बात है? तब उसने कहा, आज मेरे पापा आ रहे हैं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये थी खुशी की बात है। नहीं नहीं, तू मेरे पापा को नहीं जानती? मेरे पापा आते हैं, मम्मी को बहुत मारते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? इसका कोई रीजन तो होगा। मोना ने पूछा। पता नहीं, सोनम बोली। पता नहीं है या तू मुझे बताना नहीं चाहती, कुछ छुपा रही है? मोना ने अपनी बात पर जोर देते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं भला तुझसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? सोनम ने धीरे से कहा। फिर मोना ने उससे पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं? उसका रीजन तुम्हारे राजीव अंकल है क्या? उन्हें भी तुम्हारे अंकल का तुम्हारे घर पर आना पसंद है? नहीं। इस बार सोनम ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। तो सीधे सीधे बताना, तेरी मम्मी और तेरे राजीव अंकल के बीच क्या लफड़ा चल रहा है? मोहल्ले में बहुत बातें होती हैं, पर मैंने उन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। पर उस दिन उसने आगे की पूरी घटना सोनम को बता दी। सोनम भी सब सुनकर शर्म से लाल हो गई। तब उसने मोना को पूरी बात बताई कि मेरी मम्मी राजीव अंकल को बहुत प्यार करती है, हम लोग जानते भी हैं। उनका आना हम लोगों को नहीं पसंद, पर हम क्या करें, मजबूर है। पापा वहाँ किसी दूसरी औरत के चक्कर में है और मम्मी यहाँ राजीव अंकल के चक्कर में, हम लोग तो पिस के रह गए हैं दोनों के बीच। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख मोना की भी आंखें नम होगी। उसने उसे सीने से लगा लिया और दिलासा देने लगी, तू अपनी मम्मी को समझाती क्यों नहीं? मोना बोली, मैं क्या करूं? मैंने कितनी बार कहा यह सब ठीक नहीं है पर मम्मी कहती है, मैं जो मन करेगा वो करूंगी। तुम्हें रहना हो तो रहो, ना रहना हो तो अपने बाप के पास चली जाओ। अब बता मैं क्या करूं? मति भ्रष्ट हो गई है आंटी की, इस उम्र में वे शोभा नहीं देता। मोना बहुत गुस्से में हो गई कि तभी स्कूल की बेल बज गई और छुट्टी हो गई। दोनों घर के लिए रवाना हो गई। पर इस बार मीना के मन में सोनम के लिए बहुत प्यार था। 2 महीने बाद होली थी। दोनों वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मोना सोनम के घर नहीं जाती थी, पर सोनम अपने भाई के साथ मोना के घर कभी कभी खेल जाया
करती थी? अक्सर सोनम की मम्मी मोना के घर न आने का कारण पूछती। सोनम टाल देती क्योंकि मोना ने उसे अपनी कसम दी थी और आंटी को कुछ ना बताने के लिए कहा था। देखते देखते 1.5 महीने निकल गए। होली को मात्र 15 दिन रह गए थे। होली के तुरंत बाद दोनों के एग्जाम्स थे। स्कीम, सिलेबस मिल चुकी थी। एक दिन मोना सो रही थी। सुबह के 8 बजे थे। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी कि तभी मोहल्ले में बहुत हंगामा मचा हुआ था। उसकी मम्मी भी भागकर बाहर खड़ी हो गई, सभी की बातें सुनने लगी। ज्यादा हंगामा देखकर मोना की नींद टूट गई। वह भी भागकर बाहर आई, सभी की बातें सुनने लगी। सब सोनम के घर की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। क्या हुआ मम्मी? अरे, तेरी फ्रेंड जो सोनम है ना, उसकी आगे कुछ बता पाती कि मोहल्ले की कुछ औरतें उसी तरफ जा रही थी, वह भी उन्हीं के साथ सोनम के घर की तरफ चल दी। मोना का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। धन्यवाद। आगे की कहानी अगले भाग में।